जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंद्रा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है यानी कि यूपी बीएड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है मई 2021 में। तो उसकी जो हमारी सीरीज चल रही है तो उसमें हमारे सीरीज में क्या है कि हमारा जो मॉडल पेपर सोल्व पेपर है 2017 का उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं जो वीडियो में आपको खंड ए यानी कि जो खंड ए है जिसमें सामान्य ज्ञान है वो करा चुका हूँ और 2018 का पेपर भी सोल्व करा चुका हूँ। तो आज आइए देखते हैं 2017 का जो हमारा खंड ब है। खंड ब में हिंदी के जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खंड ब यानी कि जो भाषा हिंदी है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो 50 क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं जो कि 51वां क्वेश्चन है। तो आमलक का तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द के बारे में बात की गई है। आपको मैं बता दूं तद्भव और तत्सम में क्या अंतर होता है। ये संस्कृत शब्द होते हैं, एक तरह के हिंदी जो आम भाषा में बोले जाते हैं वो वाले शब्द होते हैं तद्भव। तो आमलक का तद्भव शब्द की बात करें तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, यानी कि जो आंवला है उसको आमलक बोलते हैं तद्भव शब्द के रूप में। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, तिनका जो तिनका होता है उसका तत्सम शब्द कौन सा है यानी संस्कृत शब्द कौन सा है उसका। तो आंसर की बात करें तो आंसर है इसका ए, यानी तृण जो है तृण आपने बोला और देख सुना होगा कि तृण यानी तिनका, इसमें तिनके की बात की गई है तो वो तृण होता है जो तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 53, तकदीर शब्द है यानी कि जो तकदीर शब्द है इसमें पूछा गया है कि ये शब्द तत्सम है, फारसी है, तद्भव है और अरबी है। इनमें से किस रूप का शब्द है ये? तो अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, यानी कि जो अरबी है उसका ये शब्द होता है तकदीर। जो जो तकदीर शब्द है वो अरबी भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी कि तत्सम शब्द की बात की गई है कि कौन सा नहीं है। तो आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर है सी, यानी कि जो पीढ़ी है वो तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों का रूप समान रहता है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो आंसर की बात करें तो आंसर है इसका ए, अवयव। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें अवयव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, धीरे चलो में अवयव कौन सा का प्रकार है यानी कि धीरे चलो में अवयव का कौन सा प्रकार है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है इसका ए, यानी कि क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण है उस तरह का अवयव है इसमें। आपने देखा होगा क्रिया का मतलब धीरे चलने, चलना क्या है, क्रिया है, तो इसलिए क्रिया विशेषण अवयव है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो आंसर की बात करें तो इसका आंसर है डी, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, यानी कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, यानी ओले पड़ना क्या है, क्रिया है कि ओले पड़ रहे हैं तो एक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बात की गई है इसमें। आंसर की बात करें तो आंसर है इसका सी, यानी कि आज जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। आपने सुना होगा कि आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, आज हम शादी में जाएंगे, ये सब क्या है, कालवाचक है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, धूप में चला नहीं जाता। धूप तो सिर्फ लगती है या धूप चला का मतलब चला तो रास्ते में जाता है, तो इसमें अशुद्ध रूप जो है तो वह धूप में चला नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है इसका सी, मोहन से खाया नहीं जाता। क्या नहीं खाया जाता है इस बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है, तो इसलिए इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं 61, वह गलती होने से डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा, यानी कि इसमें जो ये खाली स्थान है इसमें कौन सा शब्द आएगा। तो आंसर इसके आंसर की बात करें तो आंसर है ए, यानी कि बहुत। वह गलती होने से बहुत डरती है, यानी कि गलती करने से बहुत डरती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62, देव्यार्पण
का संधि विच्छेद क्या है, यानी जो देव्य अर्पण है उसका संधि विच्छेद क्या है। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है बी, देवी प्लस अर्पण। देवी प्लस अर्पण है वो देव्य अर्पण का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो कौन सा शब्द है वो। तो आंसर की बात करें तो आंसर है ए, यानी कि जो उपकर है उसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी जो अनिच्छा है उसमें कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है बी, यानी कि अन जो है, अन उपसर्ग जो है वो अनिच्छा में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, इंद्रियों को बस में रखने वाला क्या कहलाता है। तो आंसर क्या है इसका। तो आंसर की बात करें तो आंसर है सी, इंद्रिय जीत जो है वो इंद्रियों को बस में रखने वाला कहा जाता है। जिसका अनुभव क्या गया हो कहलाता है, यानी जिसका अनुभव किया गया है तो उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर की देखते हैं तो आंसर है बी, अनुभूत, यानी कि जिसका अनुभव किया गया है तो उसे अनुभूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है इसका डी, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जाए। जो वाणी द्वारा यानी कि अनिर्वचनीय, यानी कि जो बोला ना जा सके उसे अनिर्वचनीय शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 68, वकील किस भाषा का शब्द है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है इसका बी, यानी कि जो अरबी भाषा है उसका शब्द है वकील। बात करते हैं 69 की, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है वह कौन सा शब्द है। तो आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या है इसका। तो आंसर है डी, सुरेश जो है उसमें कोई उपसर्ग लगा हुआ नहीं है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई शब्द आगे लगाकर उसके पीछे लगाकर कोई शब्द बनाना, जैसे कि आप देख सकते हैं अप से आपको शब्द बनाने हैं तो अपमान, इस तरह से बात। तो ये अप जो है इसमें उपसर्ग है। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वो होते हैं जो बाद में लगाया जाता है, जैसे कि मूर्ख में ता जोड़ दिया तो मूर्खता, दुर्बलता, जो इसमें ता शब्द है तो वो एक प्रत्यय शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, महिमा। तो आंसर की बात करें तो आंसर है डी, ईमा। ईमा जो है महिमा, ईमा महिमा, तो इसमें जो है महिमा में ईमा शब्द का प्रत्यय लगाया गया है। 71 की बात करते हैं, आड़े हाथों लेना, यानी कि आड़े हाथों लेना जो मुहावरा है तो इसका जो अर्थ है वो तो क्या है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है बी, खरी खोटी सुनाना, यानी कि आपने किसी को आड़े हाथे आपने सुना हुआ, आप कहते हैं कि मैंने आज उसे अपने दोस्त बल्लू को आड़े हाथों ले लिया है। तो आड़े हाथों का मतलब ये होता है कि खरी खोटी सुना दी है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सूरज को दीपक दिखाना, यानी कि सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है। बात करते आंसर है बी, किसी व्यक्ति को तुच्छ प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, पचनानन में कौन सा समास है। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, दिगु, जो दिगु समास है वो पचनानन में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है इसका आपका सी, युयुत्सु, यानी युयुत्सु जो है वो युद्ध की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं तो वो क्या कहलाते हैं, दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। आंसर की बात करें तो आंसर है इसका ए, आंसू कवि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, तृष्णा का पर्यायवाची क्या है। तृष्णा का पर्यायवाची है डी, लिप्सा। जो तृष्णा है उसका जो पर्यायवाची है वो लिप्सा है। उच्छखलन का विलोमार्थी, यानी कि उसका उल्टा शब्द क्या है, उच्छलखन का। तो आंसर की बात करें तो आंसर है डी, विनर्म, उच्छल विनर्म। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है डी, किंवदंती। जो किंवदंती है वह कथा है जो जन साधारण यानी कि जो आम लोग हैं उनके लिए भी प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, निष्कपट शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निष्कपट है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आंसर है सी, जो निस है वो जो उपसर्ग है निस वो निष्कपट में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, प्रत्यय शब्द निर्मित है, यानी कि जो प्रत्यय शब्द है वो किससे निर्मित है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है सी, प्रति प्लस ए, प्रत्यय, इस शब्द से निर्मित है।
क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है ए, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, तो इससे बनता है सच्चिदानंद। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है कि यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या है। तो आंसर की बात करते हैं, आंसर है डी, अपनी योग्यता से अधिक पानी की उम्मीद करना, यानी कि आपकी जो खाने की जो आप रोटी खाते हैं दिन में 5 और आप उम्मीद रखते हो कि मुझे 10 रोटी मिल जाए, तो इस तरह से कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 84, चित्त पर चढ़ना का अर्थ क्या है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है डी, सदा स्मरण कर रहना, यानी कि सदा स्मरण रहना चित्त पर चढ़ना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए, यानी कि जो ये लोकोक्ति दी गई है, अरसफिया लूटे कोयलो पर मोहर। क्वेश्चन है सी, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 86, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत जो कहावत है उसका अर्थ क्या है। तो आंसर है इसका सी, असंगत बातें करना। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, अति उत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प क्या है, यानी जो अति उत्तम है उसका संधि विच्छेद क्या है, अति प्लस उत्तम। आंसर की बात करें तो आंसर है इसका बी, अति प्लस उत्तम। अति प्लस उत्तम जो है वो अति उत्तम का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 88 है, गर्भ शून्य शब्द में समास है, यानी कि गर्भ शून्य शब्द में जो समास है वो कौन सा है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है इसका बी, कर्ण तत्पुरुष। जो कर्ण तत्पुरुष समास है वो गर्भ शून्य शब्द में आता है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो आप बताइए आंसर क्या है इसका। आंसर है बी, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी यानी कि शुद्ध स्पेलिंग की बात की गई है, इसमें कौन सी है। भानु, बी वृक्ष, डी आकांक्षा और सी ऐतिहासिक। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, जो आकांक्षा है वो सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। ऐतिहासिक में ए, भानु में इस तरह से मात्रा लगेगी और वृक्ष में ये वाली मात्रा लगेगी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें यामिनी का जो पर्यायवाची पूछा गया है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, दिवस है वो यामिनी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, आधी रात का समय क्या कहलाता है। तो आंसर दीजिए, आंसर क्या है इसका। तो आंसर है डी, निशित। जो निशित है वो आधी रात का समय कहलाता है। इसमें क्वेश्चन निर्देश दे रखे हैं, प्रश्न संख्या 93 से 95 में निम्नलिखित शब्दों का विपरीत अर्थ लिखिए, यानी कि विलोम शब्द की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 93, कर्षण। कर्षण का जो विलोमार्थी या विपरीत में क्या है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है डी, विकर्षण। 94 की बात करते हैं क्वेश्चन, सुषुप्त का जो विपरीतार्थक है तो वो कौन सा है। तो आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है आपका बी, जागृत। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, विहित। विहित का विपरीतार्थक क्या है। तो इसका है सी, निषेध। बात करते हैं, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आंसर है ए, दीर्घायु। जो दीर्घायु है वो शुद्ध आपका शब्द है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, नौका शब्द का पर्याय बताइए, यानी कि नौका जो है उसका पर्यायवाची क्या है। तो आंसर दीजिए, आंसर क्या है इसका। आंसर है सी, जो तरी है वो नौका का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं, तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहलाते हैं। तो आंसर दीजिए, आंसर क्या है इसका। आंसर है ए, त्रिकालज्ञ। जो त्रिकालज्ञ है ये तीनों लोगों को जानने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है। तो आंसर की बात करें तो आंसर क्या है इसका। आंसर है बी, सांस्कृतिक है वो संस्कृत शब्द का विश्लेषण है। क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन लास्ट है 100, सप्त ऋषि इससे बनी संधि है, यानी जो सप्त ऋषि है इससे कौन संधि बनी है। तो आंसर है डी, यानी गुड़ संधि जो है वो सप्त ऋषि संधि से बनी है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।